सास बहू की सीरियल तो आप सब लोगों ने देखी होगी। वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम। सास बहू और फ्लेमिंगो करके एक सीरीज आई है हॉटस्टार पर, तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इतने अरसों बाद एक सीरीज आई है जिसको देख कर भी आपको बोर नहीं लगेगा। टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक सास है जिसका नाम है सावित्री, जिसको प्यार से लोग रानी भाभी कहते हैं। उनकी दो बहू है जिनका नाम है काजल और बिजली, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है शांता। कुछ मिसिंग है, हाँ, फ्लेमिंगो, जो कि एक ड्रग का नाम है। तो स्टोरी शुरू होती है एक मिनिस्टर के बेटे से जो कि ड्रग का ओवरडोज कर देता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसके बाद कहानी आती है हमारी रानी बा की, जो कि रानी कोऑपरेटिव के नाम से धंधा चलाती है। वो धंधा कपड़ों का होता है और इन कपड़ों के बिजनेस के पीछे भी एक पूरा ड्रग का बिजनेस है, जो कि सिर्फ घर की औरत और गाँव की कुछ विधवा औरतें चलाती है। सास बहू और बेटी का एक ही फंडा है बॉस, पहले गोली चलाओ और उसके बाद उनको कुछ सवाल पूछो। अब कहानी इतनी आसान तो होगी नहीं, यहाँ पर पुलिस भी है और विलन भी है। यहाँ पर पुलिस के नाम पर है प्रोशन और विलन के नाम पर है मॉन्क। सावित्री के भी दो बेटे हैं जिसका नाम है हरीश और कपिल। अब ये दोनों बेटे अमेरिका शिफ्ट हो गए थे 10 साल पहले और कॉर्पोरेट जॉब्स में नौकरी कर रहे थे, पर वो कुछ रीजंस की वजह से इंडिया वापस आ चुके हैं। अब इन दोनों बेटों को अपने माँ के धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब क्या इन दोनों बेटों को अपनी माँ के असली धंधे के बारे में पता चलेगा? क्या अपना पुलिस वाला प्रोशन ये साबित कर पाएगा कि ये पूरा ड्रग रैकेट है? मॉन्क और सावित्री की दुश्मनी किस वजह से है, और मेन बात, सावित्री इस धंधे में कैसे और क्यों आई? ये सब सवाल के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के एपिसोड से ही यहाँ पर एक किक आएगी और यहाँ पर मेरे हिसाब से एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह का कैमियो भी नजर में आएगा, जो कि बहुत कम टाइम के लिए है, पर उनका इम्पैक्ट बहुत टाइम के लिए रहेगा। यहाँ पर दीपक डोबरियल की एक्टिंग सिर्फ उनकी आंखों और एक्सप्रेशन से ही है। उनको डायलॉग्स बहुत कम दिए गए हैं, पर उनकी एक्टिंग एकदम क्लासिक है। आशीष वर्मा यहाँ पर हरीश का रोल निभा रहे हैं, जो कि यहाँ पर ड्रग एडिक्ट है, और उनका रोल भी काफी कॉमेडी बताया गया है। डिम्पल कापड़िया यहाँ पर एज यूजुअल A1 है, और उनकी दोनों बहुएं ईशा तलवार और अंगिरा धर भी काफी कमाल की है। राधिका मदन ने पहले ऐसे कुछ रोल नहीं किए हैं, पर उनकी एक्टिंग भी काफी हद तक अच्छी है। ओवरऑल में यहाँ पर बात करूँ तो कास्टिंग बहुत ही अच्छी की गई है। 4th या 5th एपिसोड में बताता है कि रानी बा अपने इस धंधे के वारिस को चुनने वाली है, और तब से सीरीज थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बनने लगती है। यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर्स के सीक्रेट्स भी है और भयानक पास्ट्स भी है। ये सीरीज में एडल्ट सीन्स भी बहुत ज्यादा है और गाली गलौज भी है यहाँ पर, और थोड़े बहुत ब्रूटल मर्डर्स भी बताए गए हैं। तो अपने पेरेंट्स के सामने देखने से पहले 100 बार सोच लेना। बाकी आप लोगों को मिर्जापुर या सेक्रेट गेम्स याद है? इन दोनों सीरीज ने पूरी इंडिया में तबाही मचा दी थी। वैसा ही कुछ इस सीरीज के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इन फ्यूचर। पूरी सीरीज यहाँ पर डेजर्ट वाले एरिया में शूट की गई है, और उस हिसाब से यहाँ पर लोगों की एक्सेंट बताई गई है। सीरीज यहाँ पर धमाकेदार है और उसका क्लाइमैक्स भी बहुत ही तगड़ा है। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि सेकंड सीजन इसकी कब आएगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये सीरीज स्ट्रीम करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यही था मेरा आज का रिव्यू सास बहू और फ्लेमिंगो सीरीज के ऊपर, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।